Hello students, welcome back in online teaching class of English. Lesson number 1, the last lesson, standard 12th NCERT syllabus. I explained you up to this page that all classmates of French, M. Hamel, his French teacher, and other villagers, all were learning and teaching the French language with very concentration, and there was a trumpet sound of the Persians, and it was coming out from the windows of the classroom. Okay, and M. Hammel's attention goes to there. Now let's we start next page. My friends, said he, I, but something choked him, he could not go on. यहाँ पर एम हेमल बोल रहे हैं कि माई फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा बोला कि आई एक्चुअली कोई जिसकी आवाज़ भर जाती है दुख से और वह कुछ कहने के मूड में नहीं होता है, लेकिन उसके गले से, उसके थ्रोट से बड़ी मुश्किल से इन तरह की एम हेमल्स की वॉइस निकल रही थी, आई, लेकिन वो क्या थे, चॉक्ड हो गए थे. चॉक्ड मीन्स अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस. इतने इमोशनल हो गए थे क्योंकि उनको 40 ईयर्स की जो सर्विंग अपने स्कूल में दे रहे थे उसे उन्हें छोड़ करके जाना पड़ रहा था, और वो भी किसकी वजह से, अपनों की वजह से नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के पीपल की वजह से, जिसको वो अब इमोशनल होकर के आगे बोलने की स्थिति में नहीं रहे थे, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि गला भर आना. तो इस तरह से उनके थ्रोट से मुश्किल से 2 वर्ड्स निकले थे, आई. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड्स, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he would Vive la France. फिर वो बड़ी मुश्किल से उनके कांपते हाथों से ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से यह लिखवाए थे. माइट मीन्स स्ट्रेंथ, बहुत मजबूती से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि उस वक्त उनकी आवाज़ कांप रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इमोशन हो गए थे, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा था वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लीव फ्रांस, जो फ्रांस है वह लॉन्ग लीव हो, ज़्यादा देर तक टिका रहे. देन ही स्टॉप्ड एंड लर्नड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ ए हैंड, एंड स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. फिर वहाँ पर वो स्टॉप हो गए लिखने से. वो उनका लास्ट वर्ड उन्होंने बोर्ड पे लिखा था, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे एम हेमल किस तरह से लिख रहे हैं. उन्होंने वॉल पर लिखा और बिना किसी वर्ड के वो वहाँ पर उन्होंने गेस्चर, एक सिग्नल दिया, अपने हैंड को रोक लिया, और वह उन्होंने क्या सिग्नल दिया कि अब स्कूल डिसमिस हो गया है, आप लोग जा सकते हैं, यू मे गो. ओके, तो यहाँ तक जो द लास्ट लेसन जो था वो एम हेमल अपने स्टूडेंट्स को दे चुके थे, स्टूडेंट्स भी इसको समझ चुके थे. तो यहाँ पर ये लेसन आपका एंड हो जाता है फर्स्ट चैप्टर, और इसकी अब मैं आपको समरी बता देती हूँ कि द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रेंच बॉय फ्रेंच, एंड ही इज़ लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले. ही डिसलाइक स्टडीज फ्रेंच एंड हैड्स हिज टीचर हैम एमल. जो यहाँ पर स्टोरी जो है नरेटेड किससे हुई थी, एक फ्रेंच का एक बॉय था, उसका नाम था फ्रांच, और फ्रांच जो था वो कैसा था, लेज़ी, और वह हमेशा खेलना पसंद करता था. ठीक है, और वह अपने जो फ्रेंच के टीचर जो थे उसको डिसलाइक करता था, उनसे हेट करता था. उन टीचर का नाम था एम हेमल. क्यों? क्योंकि वह उसको फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती थी और वो उसको पढ़ाते थे. He feels sad at department from him and it ashamed for not being able to recite the lesson of participles. M. Hamel tells them that they all are at fault for not being eager enough to learn, putting it off to the next day. He blames himself for not teaching them sincerely. जो एम हेमल जो थे वह उन्होंने उस दिन लास्ट लेसन में बच्चों को ये एक्सप्लेन किया था कि जो फ्रेंच था वह क्या समझता था कि यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स जो रिसाइट करना होता था उसको शर्म आती थी लर्न करने में. ठीक है, लेकिन एम एमएल ने उनसे क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी स्थिति बनी थी कि अब तुम इतने साल तक लैंग्वेज पढ़ के फ्रेंच फिर भी नहीं सीख पाए, फिर भी स्पीक नहीं कर पाए, फिर भी उसे लर्न नहीं कर पाए, ठीक से लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो इसमें एवरीवन उसके अंदर ब्लेम होता है. नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, their parents also and their teachers are also include this. तो क्योंकि सबने इसको सिंसियरली नहीं लिया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हम फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे और यह उन सबके लिए शर्म की बात होगी, तो जर्मन लोगों को पता चलेगा कि इतने साल तक कि अपनी लैंग्वेज पढ़ के भी इनको अच्छे से आती नहीं है. His
Patriotism is reflected in his praise for the French language as being the most beautiful and the most logical language in the world. He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prisons of the slavery. It will help them in getting free from the Germans. यहाँ पर उन्होंने अपना पेट्रोनिज़म्स को शो किया है, ठीक है, अपनी देशभक्ति को फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति एम हेमल टीचर ने, और सबके अंदर यह पेट्रोनिज़म की भावना डालने की उन्होंने ट्रायल की है कि हमारा जो कंट्री है, हमारी जो लैंग्वेज है लॉजिकली लैंग्वेज है, और इससे हम सबको क्या होना चाहिए, उससे लव होना चाहिए, उससे अफेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यह लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने प्रेशर डालते हुए और अपनी जो रीज़न ऑफ स्लेवरी है, हम इसको बचाए रखने के लिए तब तक अपन है ना किसी के भी गुलाम नहीं बनेंगे, स्लेवर नहीं बनेंगे, हम किसी की भी कैद में नहीं रहेंगे जब तक हम अपनी खुद की लैंग्वेज को बचा के रखेंगे। और यह हेल्प करके वे जर्मन्स जो थे उन जर्मन्स को यहाँ से निकालने की एक ट्रायल भी हो सकती थी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो यहाँ पे आज आपका द लास्ट लेसन चैप्टर जो है इंग्लिश का वह फिनिश हो गया है। ओके।